नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। भोजशाला या कमल मौलाना, ये वो लड़ाई है जो धार में 1964 से हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में लगातार चली आ रही है। इस लड़ाई में कई बार धार जो है वो खून के आंसू रोया है, कई बार यहाँ पर आग के गोले भभके हैं, तो कई बार आपस में तलवारें चल चुकी है। लेकिन आज तक इस मामले में किसी भी तरह का ठोस निर्णय सामने नहीं आया है कि ये भोजशाला है या कमल मौलाना का पूजन स्थल। ऐसे में अब एक बड़ा स्टेप जो है वो ASI ने उठाया था, यहाँ की सरकार ने उठाया था और देश की सरकार ने ये डिसाइड किया था कि ASI सर्वे के साथ भोजशाला में ये डिसाइड होना चाहिए कि आखिरकार ये किसकी पूजन स्थली है, हिंदू समाज की या मुस्लिम समाज की। 1964 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद ऐसे यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई थी कि आखिरकार यहाँ पर हिंदुओं द्वारा पूजन किया जाएगा या मुसलमानों द्वारा नमाज अदा की जाएगी। 2021 में एक याचिका दायर की गई थी कि आखिरकार ये जगह किसकी है, किसके नाम की है, किसके पक्ष की है। तो उसके बाद 2024 में यहाँ पर ASI सर्वे जो है वो शुरू हुआ। ASI सर्वे में कई तथ्य हिंदू समाज के साथ में यहाँ पर खड़े होते नजर आए, तो कई तथ्यों को लेकर मुस्लिम समाज ने सवाल भी उठाए हैं। लेकिन क्या है भोजशाला या क्या है कमल मौलाना, इसकी पूरी जानकारी IBC 24 आपको आज की इस पड़ताल में देने आया है। धार स्थित भोजशाला में सर्वे के तहत की गई सफाई में भित्ति चित्र दिखाई दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदू समाज जो डंके की चोट पर कह रहा है कि भोजशाला हिंदुओं का मंदिर है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो आपको बता दें कि सर्वे के दौरान कई हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां मिली हैं। कहते हैं विश्व में माँ सरस्वती का मंदिर एकमात्र यह धार का राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती कंठाभरण, जिसे वर्तमान में हम भोजशाला के नाम से जानते हैं। तक्षशिला नालंदा शांतिपानी आश्रम, जहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते थे, यहाँ पर संस्कृत की पाठशाला थी। यहाँ पर संस्कृत के आचार्य तैयार होते थे। सन 2004 तक आंदोलन चलने के बाद किस तरह से लोगों को भोजशाला से जोड़े रखे और साथ ही में भगवान में आस बनाए रखे, उसकी हिंदू पक्षकार जो है यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की थी। सन 2004 20 फरवरी को धार के इस ज्योति पीठ में यहाँ पर माँ सरस्वती की ज्योति जो है उसे यहाँ पर अखंड रूप से विराजित किया गया था। मैहर से ये ज्योति को अखंड रूप से जलाकर धार के भोजशाला के बाहर इस ज्योति शक्ति पीठ तक लेकर आए थे, जहां पर 2004 से ये ज्योति अखंड रूप से इसी तरह यहां पर जल रही है। ऐसी मान्यता है कि अब ये ज्योति तब तक यहां पर जलती रहेगी जब तक भोजशाला के अंदर मां सरस्वती की मूर्ति विराजित ना करके वहां पर ज्योति ना जलाई जा सके। आप पीछे देख सकते हैं राजा भोज की यहाँ पर तस्वीर जो है उसकी हमेशा पूजा यहाँ पर होती है। साथ ही में माँ वाग्देवी की पूजा यहाँ पर प्रतिदिन की जाती है और उन्हीं की अरदास यहाँ पर करते हुए पूरी जो अखंड ज्योत है वो हमेशा यहाँ पर जलती है। और ये अखंड ज्योत ठीक इसी तरह तब तक जलती रहेगी जब तक भोजशाला में पूर्ण रूप से हिंदुओं द्वारा माँ सरस्वती की मूर्ति विराजित करके वहाँ पर एक बार फिर से पूजन अर्चन शुरू नहीं किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान उसी स्थान पर पत्थर से बनी वासुकीनाग की मूर्ति मिली है, जहाँ 3 दिन पहले श्री कृष्ण की मूर्ति मिली थी। परिसर के उत्तर पूर्वी हिस्से में उसी स्थान पर महादेव की मूर्ति और कलश समेत सनातन धर्म से जुड़े कुल 9 अवशेष मिले हैं। इससे पहले 93 दिन की खुदाई में जांच टीम को भोजशाला के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जटाधारी भगवान शंकर की मूर्ति, 7 मुख वाले वासुकीनाग की मूर्ति और कलश सहित 9 पाषाण अवशेष मिले थे। इससे पहले 55वें दिन के सर्वे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्तंभों और दीवारों पर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, शिव और हनुमान की आकृतियां उभरी हुई मिली थी। विशेषज्ञों द्वारा जब स्तंभों और दीवारों की क्लीनिंग के बाद ये आकृतियां अब साफ नजर आने लगी थी। गर्भगृह के ठीक सामने एक स्तंभ पर भगवान राम, कृष्ण, परशुराम और भगवान शिव की आकृति एक ही स्तंभ पर दिखी थी। गौरतलब है कि ऐतिहासिक भोजशाला का हाईकोर्ट के आदेश के बाद से किया जा रहा सर्वे अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। ASI को 4 जुलाई को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। उससे पहले एक बार हाईकोर्ट ने सर्वे की तारीखों को बढ़ाया है, लेकिन इतना होने के बाद भी हिंदू पक्षकारों की एक बड़ी मांग है।
तो धार के भोजशाला में करीब 100 दिनों का एएसआई का सर्वे अब पूरा हो चुका है। एएसआई अपनी आखिरी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रही है, जिसे 2 जुलाई में हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 जुलाई को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ये हमारे सामने आएगा कि आखिरकार हिंदू पक्ष ये मुद्दा जो है, ये केस जो है वो जीता है या फिर मुसलमान पक्ष। अब बात यहाँ आती है कि 100 दिनों के सर्वे में हिंदू पक्षकारों को ऐसे क्या तथ्य मिले हैं जिसके बेसिस पे वे लोग कह सकते हैं कि ये लड़ाई वे लोग जीतने वाले हैं। तो आपको बता दूं, 37 से ज़्यादा भगवान की यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ मिली है, जिसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की मूर्तियों के साथ ही अन्य भगवानों की मूर्तियाँ मिली है। साथ ही में 1700 से ज़्यादा पुनरावशेष जो है वो भी मिले हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर हिंदू अब ये मान चुके हैं कि ये केस वे लोग जीतने वाले हैं। तो 100 दिन के इस एएसआई के सर्वे के बाद मुस्लिम पक्षकारों को ऐसे क्या तथ्य मिले हैं जिसके चलते उनका केस मजबूत हुआ है, ये हम उनसे जानेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि एक बड़ा मुद्दा उनका हमेशा से ये था कि 2003 के बाद से भोजशाला यानी कि कमल मौलाना के अंदर जो भी चीज़ें सम्मिलित की गई उसे सर्वे से दूर रखा गया है। क्या पूरा मुद्दा है वो IBC 24 आपको इस पड़ताल में बता रहा है। हिंदू पक्षकार जिस मजबूती के साथ भोजशाला एक मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम समाज उसे कमल मौलाना की मस्जिद बता रहे हैं। 1902 और 3 का जो सर्वे है वो मौजूद है, उसमें मस्जिद घोषित है। उसके बाद इसमें तरह तरह की चीज़ें चेंज हुई है। 2003 के बाद इसमें ज़्यादा चेंज हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इसके मूल स्वरूप में एएसआई ने ही चेंज किया है, तो उसका हमने समय समय पे मौखिक और लिखित दोनों ऑब्जेक्शन भी लिया है। और अभी जो सर्वे के आधार पर ये लोग करना चाह रहे थे, वो जो इनकी मंशा थी पुरानी के जो बाद में रखी हुई चीज़ें हैं वो इसमें ऐड करें, तो वो उनकी मंशा में कामयाब होते नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज ने पूरा एफर्ट लगाया है, अपने ऑब्जेक्शन को पूरे ज़ोर शोर से यहाँ पर रखा है और कोर्ट में भी रखेंगे। और रहा सवाल ये मस्जिद है या और कुछ, तो ये मस्जिद ही है। और जो दिख रहा है सामने से, किबला भी दिख रहा है, वज़ू खाना दिख रहा है, उसमें मुस्लिम आयतें लगी हुई है, कुरान शरीफ की आयतें निकली है, आयतें लगी हुई है, बहुत सारे कतबे निकले हैं। एएसआई 4 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट करेगा। नहीं कर पाए तो कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की मांग आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस सर्वे से खुश नहीं है, जिसके चलते उन्होंने एएसआई की टीम के सामने कई सवाल भी खड़े किए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तो जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पूरा मान सम्मान रखते हुए हमारी बात पूरी तरह से सुनी है, जो हाईकोर्ट ने नहीं सुनी थी। और हमें यहाँ पर गाइडलाइन के तहत सर्वे में मौजूद रहने के लिए भी कहा था, लेकिन उस गाइडलाइन के विपरीत भी जाकर एएसआई ने काम किया है। वो हमने कंटेंट भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो उसमें अभी जवाब आना बाकी है एएसआई का। देखते हैं वो आगे किस हिसाब से इसमें जवाब देते हैं और रिपोर्ट किस हिसाब से पेश होती है। हम रिपोर्ट को पढ़कर समझकर उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो भोजशाला में जांच के दौरान किस संसाधनों का उपयोग किया गया, यहाँ पर कितने बड़े प्रीमाइसेस में जांच पड़ताल की गई, कितनी बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची थी, कहां से आई थी, और सबसे बड़ी बात, मंगलवार और शुक्रवार को हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों और साथ ही में समाजजनों द्वारा यहाँ पर नमाज अदा की गई और साथ ही में पूजन पाठ किया गया। इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए किस तरह से एएसआई ने अपना सर्वे पूरा किया है वो IBC 24 आपको बता रहा है। सर्वे का काम 27 जून की शाम 6 बजे पूरा हो गया है। 3 महीने से ज्यादा समय तक चले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातत्व सर्वे का निष्कर्ष क्या निकला, ये एएसआई के दस्तावेज में दर्ज है। 4 जुलाई को उनकी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में सुनवाई होगी, जिसके बाद आने वाले नतीजों का इंतजार सभी को है। आपको बता दें कि 22 मार्च से भोजशाला में हो रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे का गुरुवार 27 जून को अंतिम दिन रहा। 3 महीने से एएसआई की टीम ने एक दिन की छुट्टी लिए बिना काम किया। पहले 6 सप्ताह में होना था, लेकिन 29 अप्रैल को 8 सप्ताह की समय सीमा बढ़ाई गई, जिसके बाद उसे 27 जून तक का समय दिया गया। हाईकोर्ट के साफ निर्देश थे कि खुदाई और सर्वे का काम केवल 50 मीटर के दायरे में हो, जिसका पालन करते हुए सर्वे हुआ। हालांकि दोनों पक्ष के लोग चाहते थे कि सर्वे भोजशाला के पूर्वी हिस्से में हो, ताकि तथ्य और साक्ष्य और बेहतर रूप से हमारे सामने आ सके। 2021 में इस पूरी याचिका की तैयारी हुई। टीम के सदस्यों ने धार भोजशाला का अवलोकन करा। यहाँ स्थानीय महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के पदाधिकारियों से संपर्क करा। पूरा भोजशाला का अवलोकन, उसके दस्तावेज, साक्ष्य, प्रमाण एकत्रित करने के बाद 2 मई 2022 को माननीय हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में यह याचिका एडमिट की गई।
अभी जो सर्वे हुआ है वो भोजशाला बिल्डिंग के उत्तर दक्षिण और पश्चिम की तरफ हुआ है। पूर्व की तरफ किसी भी प्रकार का सर्वे अभी केवल उन्होंने मशीन से जांच की है, लेकिन फिजिकल एग्जीक्यूशन केवल एक तथाकथित धर्म जिनने अवैध कब्जा भोजशाला के बाहर कर रखा है उसके कारण नहीं हो पाया है। तो अगर हमारी मांग है कि आगे भी जिस प्रकार पीछे का सर्वे हुआ है इसी प्रकार फिजिकल एग्जीक्यूशन सामने का भी हो, ताकि और साक्ष्य भोजशाला अपने मूल स्वरूप में तभी आएगी जब सामने से ये साक्ष्य सामने आएंगे। इस विवाद को सुलझाने के लिए 22 मार्च से एएसआई की टीम भोजशाला के 50 मीटर परिक्षेत्र में जीपीआर और जीपीएस तकनीकों से जांच की। एएसआई ने भोजशाला परिसर में स्थित हर चल अचल वस्तु, दीवारें, खंबे, फर्श सहित सभी की कार्बन डेटिंग तकनीक से जांच की। भोजशाला परिसर का करीब 121 साल बाद फिर एएसआई सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे टीम के अलावा केवल पक्षकारों को ही मौके पर रहने की अनुमति थी। इसके अलावा किसी भी इंसान को प्रत्यक्षदर्शी बनने की इजाजत नहीं दी थी। खास बात यह रही कि पूरे सर्वे के दौरान मंगलवार को हिंदू समाज ने भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया और शुक्रवार को मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जो व्यवस्था कई सालों से चली आ रही है उसी का पालन सर्वे के दौरान भी नियमित रूप से किया गया। ऐसे में धार प्रशासन ने मौके पर किलेबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत रखी। यहाँ पर एक आदेश हुआ है पुरातत्व विभाग, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी कि शुक्रवार के दिन 2 घंटे नमाज के लिए और मंगलवार के दिन सूर्योदय सूर्यास्त तक हिंदू समाज अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त कर सकता है। तो उन दोनों आदेशों का इस पूरे सर्वे काल में पूरा पालन हुआ है, बाकी समय में प्रतिबंध रहा। तो 2 जुलाई वो तारीख है जब एएसआई हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और 4 जुलाई वो तारीख है जब इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि दोनों समाज अपनी अपनी जीत के डंके बजा रहा है। हिंदू समाज का कहना है कि जिस तरह से पुनरावशेष यहाँ पर मिले हैं, भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर मिली है, तो सीधी बात है कि केस हिंदू समाज जीतने वाला है। लेकिन मुस्लिम पक्षकार जो है उन्होंने भी अपना केस मजबूत करते हुए ये ज़रूर कहा है कि कई ऐसे खंबे और कई ऐसे तथ्य मिले हैं यहाँ पर जहाँ पर उर्दू और फारसी की लिखावट देखने को मिल रही है। अब ये 2 जुलाई और 4 जुलाई को साफ होगा कि आखिरकार ये मामला, ये पक्ष किसका मजबूत हो रहा है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सन 2021 में याचिका दायर करवाई थी कि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ है उसी तर्ज पर धार के भोजशाला में भी सर्वे होना चाहिए, जिसको हाईकोर्ट ने मंजूरी देते हुए 2022 में सर्वे की अनुमति दी। हालांकि अनुमति के साथ ही कई नियम और कायदे जो थे वो भी इस ऑर्डर के साथ मिले थे। कोर्ट के नियम के अनुसार केवल 50 मीटर के दायरे में ही खुदाई और सर्वे का काम होने की अनुमति थी। किसी भी तरह के बाहरी आर्किटेक्चर को हानि नहीं पहुंचानी थी। हिंदू पक्षकार ने जहां इस नियम का सम्मान किया तो वहीं मुस्लिम पक्षकार ने इसके खिलाफ सवाल खड़े कर दिए। इस बात स्पष्ट हो चुकी कि ये स्थान क्या है। एक बात हम कालखंड के हिसाब से देखें तो राजा भोज का कार्यकाल 1010 से 1055 के मध्य में रहा है। 1034 में इस केंद्र की स्थापना हुई जो भोजशाला के नाम से मशहूर हुई है। 500 विद्वान यहाँ पर राजाश्रय में रहते थे, यानी आवासीय एक परिसर था ये, और अलग अलग विषयों के ग्रंथों की रचना इसमें व्याकरण, धर्म, राजनीति, अश्वज्ञान, कोश, वैमानिकी, मौसम विज्ञान, चिकित्सा, वास्तु। आज भी हम जो आधुनिक वास्तु विज्ञान पढ़ रहे हैं उसका मूल जो सम्रांगण सूत्रधार है वो इसी स्थान पर रचा गया है। तो ऐसे रचनाकार स्थान पर, ऐसे विद्वत स्थान पर जहाँ पर लकड़हारा भी संस्कृत बोलता हो, जहाँ पर जुलाहा भी संस्कृत बोलता हो, जहाँ पर आम जनजीवन की भाषा संस्कृत हो, ऐसे विदुषी नगरी में, ऐसे विशिष्ट स्थल पर यदि साक्ष्य निकल के आ रहे हैं। अब बात की जाए कोर्ट में आगे क्या फैसला आ सकता है, तो एएसआई अपनी रिपोर्ट के आखिरी पन्ने तक पहुंच चुका है। ऐसे में अब 2 जुलाई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी है, जिसके बाद 4 जुलाई को इस मामले में हाई कोर्ट इंदौर में सुनवाई होगी। उस दौरान ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसका पक्ष असल में मजबूत साबित होता है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि ये एक मंदिर है, पर चूंकि हमने ये मांग की थी कि इस जगह का, इस मंदिर का, इस परिसर का एक साइंटिफिक सर्वे किया जाए और इस सर्वे के आधार पर जो न्यायालय है वह तय करे, क्योंकि एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश दिया था कि मंगलवार को हिंदू यहाँ पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुस्लिम यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, पर ऐसा कोई बॉडी नहीं है जो ये डिसाइड करे कि ये किसकी जगह है। 2 जुलाई वो
तारीख है जब एएसआई हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और 4 जुलाई वो तारीख है जब इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि दोनों समाज अपनी अपनी जीत के डंके बजा रहा है। हिंदू समाज का कहना है कि जिस तरह से पुनरावशेष यहाँ पर मिले हैं, भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर मिली है, तो सीधी बात है कि केस हिंदू समाज जीतने वाला है। लेकिन मुस्लिम पक्षकार जो है उन्होंने भी अपना केस मजबूत करते हुए ये ज़रूर कहा है कि कई ऐसे खंबे और कई ऐसे तथ्य मिले हैं यहाँ पर जहाँ पर उर्दू और फारसी की लिखावट देखने को मिल रही है। अब ये 2 जुलाई और 4 जुलाई को साफ होगा कि आखिरकार ये मामला, ये पक्ष किसका मजबूत हो रहा है। भोजशाला को लेकर मामला कोर्ट में भले ही हो, लेकिन इसके पीछे की सियासत की कहानी बड़ी है। पूर्व की दिग्विजय सरकार से लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार तक भोजशाला मामले पर कई बार सियासत गरमाई। प्रदेश में सरकार किसी भी पार्टी की रही, लेकिन भोजशाला का मुद्दा हमेशा से गर्म रहा। धार जैसे जिले से निकलने वाला ये मुद्दा अहम इसलिए भी हो गया है क्योंकि अब इस संसदीय इलाके की सांसद सावित्री ठाकुर, जो कि इस बार केंद्र में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। 4 जुलाई को जो होगा सो होगा, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ना सिर्फ धार बल्कि मालवा, निमाड़ और आदिवासी बहुल इलाकों की सियासत पर इस सर्वे का क्या असर पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बार केंद्र में धार की आदिवासी महिला को केंद्रीय मंत्री की जगह दी है, तो इस मामले में पत्रकारों का क्या विचार है, उनका क्या सोचना है, वो IBC 24 आपको बता रहा है। ये पाया गया है कि उसके अंदर सब वाग्मीता और सब जो मूर्तियाँ पाई गई है, तो ये बता रही हैं कि ये जगह जो है पूरी तरह से मंदिर के रूप में है। एक बड़ी बात होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के भी तमाम उन लोगों को आगे आना चाहिए कि अगर ऐसा है तो उसे स्वीकार करें और शहर स्वीकार करके ये जगह जो है वापस उसको यथावत और ज़्यादा बेहतर तरीके से, मैं तो चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज खुद आगे आए और इस जगह को बेहतर तरीके से मंदिर के रूप में तैयार करा के दे हिंदुओं को कि ये आपकी जगह है, आप इसको ज़्यादा अच्छे से रखिए। धार भोजशाला में मां सरस्वती की मूर्ति लंदन के संग्रहालय में होने की बात कही जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार के प्रयास होने सबसे जरूरी है। अभी खुलासे हो रहे हैं, जो मूर्तियाँ निकल रही हैं, जो भित्ति चित्र निकल रहे हैं पुरातन, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि वहाँ पर पहले जो स्थिति थी शायद वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई मंदिर या कोई भवन या कुछ ऐसा इमारत रही होगी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि मामला वो कोर्ट में है, अभी इस विषय पे अपन अभी बात करना ठीक नहीं होगा। भोजशाला मामले का यदि अयोध्या जैसा कोई हल निकलता है तो जरूर इस मुद्दे पर श्रेय की राजनीति शुरू होगी, जो कि मालवा निमाड़ की सियासत पर बड़ा असर डाल सकता है। IBC 24 ने अपने इस खास सेगमेंट में आपको बताया कि आखिरकार भोजशाला और कमल मौलाना मामला क्या है, ये लड़ाई किसके बीच में है, कब से शुरू हुई है और क्यों शुरू हुई है। इस दौरान धार को क्या कुछ देखना पड़ा, किस तरह से लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़ा, वो भी IBC 24 ने आपको बताया। आखिर में ASI को यहाँ पर पहुंचकर अपना सर्वे करना पड़ा। करीब 100 दिन के सर्वे को लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश होगी, वहां से क्या दिशा निर्देश मिलेंगे, अब सभी को केवल उसी का इंतजार है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 धार।